तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसमें वक्रता में पार्ट नंबर जो 5 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट में आपकी पहली यूनिट चल रही है, इसमें पार्ट नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, बस दोनों में फर्क इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम पहले एग्जाम्पल का। आपको दिया है वक्र y बराबर a log sec x अपॉन a। ये y का मान आपको दे रखा है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx। एक कांस्टेंट है, log x का होता है 1 अपॉन sec x अपॉन a। sec x का होगा sec x अपॉन a tan x। sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में आएगा tan x अपॉन a। और dy अपॉन जो dx होता है, जब कोण हमें निकालना हो तो dy अपॉन dx का मान होता है tan साइन। dy अपॉन dx का मान होता है tan साइन इक्वल tan x अपॉन a। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साई इक्वल हो जाएगा x अपॉन a। समीकरण नंबर 2 पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx का पुनः अवकलन करेंगे तो होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर में मान आएगा आपका a तो कांस्टेंट है, और tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x अपॉन a। x अपॉन a का करेंगे तो आएगा 1 अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल आएगा आपका sec स्क्वायर x अपॉन a। sec स्क्वायर x अपॉन a आ जाएगा, x अपॉन a आ जाएगा। पहले हम क्या है, y बराबर मान दे रखा था, dy अपॉन dx का मान निकालेंगे। dy अपॉन dx का जो मान होता है वो होता है tan साई, इसे साई बराबर आ जाएगा x अपॉन a। पुनः इसका अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन a आ जाएगा। अब हम वक्र का त्रिज्या निकालेंगे, इसको नोट करो आप। तो वक्रता त्रिज्या अब निकालेंगे। वक्रता त्रिज्या रो बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो रो बराबर 1 प्लस dy अपॉन dx का मान रख देंगे, कितना था tan x अपॉन a, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन a की पावर है 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। इसका मान तो आपको दे रखा है, अभी निकाला था, sec स्क्वायर x अपॉन a होता है। तो रो बराबर, ये सर्वसमीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x का मान कितना होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर
एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 अपॉन 1/a सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स अपॉन ए अपॉन 1/a सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। तो क्यूब तो इससे कैंसिल हो जाएगा और रो का जो मान आएगा वो आएगा ए ऊपर चला जाएगा ए सेक एक्स अपॉन ए। रो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए सेक एक्स अपॉन ए। इसको नोट करो आप। अब आपको जो पूछा गया वो पूछा गया वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, वक्रता जीवा, वक्रता जीवा की लंबाई। वाई एक्स के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है 2 रो cos साई, 2 रो cos साई होता है बराबर 2। रो का मान रख दो, रो का मान कितना है ए सेक एक्स अपॉन ए। हमने साई का मान भी निकाला था, साई का मान कितना आया था cos एक्स अपॉन ए। साई की जगह कितना रख दिया एक्स अपॉन ए इक्वल 2a। cos सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos एक्स अपॉन ए, cos एक्स अपॉन ए। cos से cos कट जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 2a। इसने ये कहा था कि y एक्स के समांतर जो वक्रता जीवा की लंबाई होती है वो अचर होती है, तो ये कांस्टेंट है, ये 2a क्या होगी अचर होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये जो एग्जांपल कर रहे हैं ये दूसरे टाइप के हैं, पहले जो एग्जांपल के वो दूसरे थे, आप दूसरे टाइप के जो एग्जांपल है वो आपको पूछे थे। वक्रता वृत्त का त्रिज्या निकाले थे, अब वक्रता वृत्त का क्या है समीकरण पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है समीकरण। तो आप उत्साह और उमंग के साथ यहाँ बने रहें और इसको लाइव देखते रहे आप। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे, y बराबर आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मान आपको दे रहा है। एक बार इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2 हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा। एक बार फिर अवकलन कर दो आप तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4। अब आपको बिंदु दिए गए हैं कितना 0, x का मान 0 है, y का मान 1 है। बिंदु 0 1 पर, बिंदु 0 1 पर dy अपॉन डी एक्स 0 1 या रख दीजिए आप 0 1। इसमें यदि 0 रखेंगे तो ये 0 कितना मान आएगा 1 आ जाएगा। और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 रख दो आप, ये 0 हो जाएगा और ये कितना मान आ जाएगा 4। तो ये बिंदु 0 1 पर dy अपॉन डी एक्स का मान 1 आएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम मान निकालते हैं वक्रता त्रिज्या रो का। फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन
d2y अपॉन dx स्क्वायर होता है। तो रो बराबर 1 प्लस dy अपॉन dx का मान कितना है 1, तो ये 1 रख देंगे कि पावर कितनी है 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx का मान 4, 1 और 1 2, तो ये आ गई 2 की पावर 3/2 अपॉन 4। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर पूरी लिख सकते हैं, 2 की पावर आधी अपॉन 4। इसको काट देंगे, ये 2 बार कट जाएगा। तो रो का जो मान आएगा 2 की पावर 1/2 का मतलब ये √2 हो गया और ये हो गया 2। इसको अभी कैंसिल कर देंगे तो ये √2 बार कटेगा। तो रो का जो मान आएगा वो आएगा 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, ये रो का मान आ जाएगा। इसको नोट करो आप। आगे हम x बार का मान निकालेंगे। तो x बार का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा हुआ है आपको x माइनस रो साइन साइन, और ये ध्यान रखना है आपको कि साइन साई का जो मान होता है उसका भी फॉर्मूला होता है, वो होता है dy अपॉन dx अपॉन √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो x बार बराबर हो जाएगा x माइनस रो साइन साई का फॉर्मूला क्या होता है आपका dy अपॉन dx अपॉन √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। x बार बराबर x का मान तो कितना दे रखा आपको 0, तो 0 माइनस रो का मान अभी आया था 1/√2, dy अपॉन dx का मान कितना है 1 अपॉन √1 प्लस 1, स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो x बार बराबर यह आ जाएगा माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। तो x बार का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 1/2। x बार का मान आएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब मान निकालेंगे y बार का। y बार का फॉर्मूला जो होता है वो होता है y प्लस रो कोस साई, और कोस साई का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना आपको, वो होता है 1/√1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इसका भी याद रहेगा, केवल dy अपॉन dx है वो कोस में नहीं आएगा, नीचे नीचे वाला फॉर्मूला इसमें आएगा। तो y बार इक्वल y प्लस रो कोस साई का मान है तो 1 अपॉन √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, फॉर्मूला रख दिया। तो y बार बराबर y का मान आपको दे रखा है 1, 1 प्लस रो का मान है 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 1 प्लस dy अपॉन dx का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो y बार बराबर 1 प्लस 1/√2, 1/√2, y बार बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये मान हो जाएगा 1/2, 1 और आधा कितना हो जाएगा डेढ़ हो जाएगा, यानी 3/2। तो y बार का मान कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। इसको नोट करो आप, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। तो हमने भी मान निकाला कि x बार का मान तो कितना है -1/2, y बार का मान 3/2 और रो का मान आ गया 1/√2। आपको पूछा है वक्रता वर्त का समीकरण, वक्रता वर्त का समीकरण,
वक्रता वर्त का समीकरण इक्वल, इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला वो होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल रो स्क्वायर। इक्वल में होता है रो स्क्वायर। यह मान रख दो आप, इक्वल एक्स माइनस एक्स बार का मान रखेंगे कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का मान कितना है, 3/2 होल स्क्वायर इक्वल रो का मान कितना है, 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 2 इंटू वाई 3/2 इक्वल 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3y बराबर 1/2। इसके नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12y इक्वल 1/2। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, इनको वजन गुणा करेंगे तो ये मान आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 12y। ये देखो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 2 को इधर उधर गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा बराबर 0। पूरी समीकरण में 4 से भाग कर दो, 4 से भाग करेंगे तो ये मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। तो ये जो समीकरण आएगी यही वक्रता वर्त का समीकरण है। यह ही वक्रता वर्त का समीकरण है। यही वक्रता वर्त का समीकरण है। इसमें करना क्या, आपको x बार का मान निकालना है, y बार का मान निकालना है, रो का मान निकालना है। समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल में रो स्क्वायर। यहाँ मान पुटअप कर देंगे। मान पुटअप करने के बाद में जब इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो लास्ट में ये समीकरण आपकी आएगी। यहाँ 4 से भाग किया है, यही वक्रता वर्त का समीकरण होगा। जोश और उमंग के साथ यदि आप पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। नोट कर लो इसको। तीसरा एग्जांपल आपको दे रहा है, प्रदर्शित कीजिए कि वक्र P बराबर FR के लिए ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता दिशा 2FR अपॉन F डैश R होती है। ये आपको सिद्ध करना है कि इससे ये प्रूव करना है। तो वक्र आपको दिया गया है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वक्र P बराबर FR। वक्र P बराबर क्या दे रखा है, FR दे रखा है। तो ध्रुव से गुजरने वाली
ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, वक्रता जीवा की लंबाई, वक्रता जीवा की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 rho sin पाई। ये फॉर्मूले हमने पहले ही पार्ट में लिख लिए थे। आपको ध्यान रखना है, चूंकि P का जो मान होता है वो होता है r sin फाई। P का मान कितना होता है? r sin फाई। तथा रो का जो मान होता है, रो बराबर वो होता है r dr अपॉन dp, r dr अपॉन dp होता है। P का मान कितना होता है? r sin फाई, और रो का मान होता है r dr अपॉन dp होता है। और इक्वल टू रो का मान लिख दो, कितना है? r dr अपॉन dp, dr अपॉन dp। साइन फाई का मान कितना होता है? यहां से निकाल दो आप। साइन फाई का मान कितना आएगा? p बटे r। कितना आएगा? p बटे r, p बटे r आ जाएगा। यहां से साइन फाई का मान निकाल करके यहाँ रख देंगे हम। यहां से देख लो, जो कि साइन फाई का जो मान आएगा वो आएगा p बटे r। कितना आएगा? p बटे r आ जाएगा। r से r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 dr अपॉन dp और साथ में p। तो p का मान रख दो, p का मान कितना है? fr है, और 2p का मान रख देंगे, वो मान है fr। और dr अपॉन dp जो है, इसको हम dp अपॉन dr भी लिख सकते हैं, dp अपॉन dr भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dp अपॉन dr। तो बराबर हो जाएगा 2fr अपॉन, इसका एक बार यदि अवकलन करेंगे हम, p बराबर, इसका अवकलन करो आप, तो dp अपॉन dr बराबर आएगा f डैश r। तो dp अपॉन dr की जगह क्या लिख सकते हैं? f डैश r, f डैश r। यही आपको सिद्ध करना था कि वक्रता जीवा की लंबाई ये होती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।